लहू से भीगी सच्चाई और जुर्म की अंधी रातें पत्रकारिता की रोशनी को बुझा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। कभी कोई तपस्वी होगा जिसने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर सच्चाई की तलवार से पत्रकारिता के दिल में वार किया होगा और उसके माथे पर लटकाया गया होगा खून से रंगा संदेश, ताकि यह पत्रकारिता हमेशा के लिए पीड़ा में डूबी रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सा पत्रकार होगा जिसने सच्चाई को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अहमियत दी होगी? हाँ, कोई ऐसा जिसने सच्चाई के खंजर से पत्रकारिता के सीने को चीर दिया होगा और उसके माथे पर खून से सना संदेश लटकाया गया होगा, ताकि यह पत्रकारिता हमेशा के लिए तड़पती रहे। इसीलिए शायद इसे कभी भी चैन नहीं मिलता, क्योंकि हर पत्रकार जो सच्चाई को अपनी जान से ऊपर मानता है, हर घड़ी में बेचैन रहता है। अगर खबर ना मिले तो वह बेचैन रहता है, अगर खबर मिल जाए तो वह बेचैन रहता है, और अगर खबर को सही तरीके से पेश न कर पाए उसकी बेचैनी और भी बढ़ जाती है। कभी आपने सोचा है क्या है यह बेचैनी? ये बेचैनी क्या सिर्फ एक पेशेवर परेशानी है या कुछ और? क्या यह उस सच की कीमत है जिसे हम हर दिन दिखाते हैं, और जब खबरें देते हुए उन्हें तोड़ मरोड़ दिया जाए तो वो बेचैनी जहर बनकर नसों में उतर जाती है, और फिर कोई भी आकर सच्चाई के लिए हर पल लड़ने वाले को बेईमान या बिका हुआ कह देता है। वो मीडिया को बिकाऊ या मतलबी कहने वालों, क्या आपने कभी सोचा कि उसकी जिम्मेदारी का बोझ कितना भारी है? क्या कभी आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई? क्या आपने कभी किसी पत्रकार के लिए आवाज उठाई जो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान गंवा बैठा? 140 करोड़ हिंदुस्तानियों उन पत्रकारों को सोशल मीडिया के मंच पर झूठ के पुलिंदे बनाने वाले दिन रात दलाल कहते थे, लेकिन जब एक सच्चा पत्रकार तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ता है और अपनी जान गंवा देता है तो पूरे रूह को झकझोर के रख देता है। और इस पर सवाल उठाना तो लाजमी है। वो सवाल आपसे है। ये भारत के 140 करोड़ लोगों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको पत्रकार मुकेश चंद्राकर की अनसुनी चीखें सुनाई पड़ी? अगर सुनाई पड़ी तो उसकी मौत पर तुम खामोश कैसे रह सकते हो? जवाब दो, जवाब तो देना पड़ेगा। और अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं है, याद रखना मशहूर कवि मिर्जा गालिब की वो पंक्तियां जो शायद आज मुकेश कह रहा होगा। जो देखा मैंने जलते हुए घर में वही था तो दूर तुम भी थाम लो उसे। तेरे लिए खामोशी चुप रहने का इंतजार नहीं करेगा, तुम्हारे पास भी हारेगा खुद से, क्योंकि तुझसे भी कुछ बड़ा नाम उस मंजिल से चलता है, वही हमेशा आग में झुलसता है। क्या कभी आपने सोचा है कि जो लोग हर दिन सच का आईना दिखाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, उनके खिलाफ इस समाज कितना बेरहम हो सकता है? आज हम बात करेंगे सच्चाई की, आपकी आंखों में आंसू और दिल में आग भर देगी। एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर कर रख देगी। एक जंबाज का अंत। जी हाँ, आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं बताता हूं मुकेश चंद्राकर के बारे में। मुकेश चंद्राकर एक ऐसा नाम जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का प्रतीक बन चुका था, लेकिन ये आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। उनके साथ जो हुआ वह न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि लोकतंत्र के चेहरे पर एक काला धब्बा है। सर में 15 घाव पसलियों का चूरमा बना दिया गया और अंत में सेफ्टी टैंक में दफन कर दिया गया। सोचिए कोई इंसान कितना बेरहम हो सकता है। मुकेश चंद्राकर वो नाम जो आज भी कई लोग के लिए अनजान है, लेकिन यह नाम
सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है। एक ऐसा पत्रकार जो निर्भीक था, फौजी था, जुनूनी था और जिसने पत्रकारिता के जज्बे को जिया, जिसे हम सब सिर्फ शब्दों में जानते हैं। लेकिन यही जुनून, यही जज्बा उसकी जिंदगी का अंत बन गया। भ्रष्टाचारियों के गिरोह ने मुकेश के सीने में मौत का जहर घोल दिया। सच्चाई का दामन थामने वाले पत्रकार अक्सर दुराचारियों और भ्रष्टाचारियों की आंख की किरकिरी बन जाते हैं। मुकेश चंद्राकर भी यही किरकिरी बने थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क में करोड़ों का घोटाला हुआ था। मुकेश ने अपनी सच्ची पत्रकारिता से इस खबर को कवर किया, लेकिन ठेकेदार को यह नागवार गुजरा। उसने मुकेश को पहले बुलवाया, फिर ठेकेदार ने मुकेश के साथ जो किया वो पूरे को कपा देने वाला था और जुर्म की सारी हदें पार कर दी। मुकेश के शरीर पर 15 जगह गहरे घाव थे, सर फटा हुआ था, उसका खून बहा दिया गया था और फिर उसे जलाने के लिए उसके परिवार को भी नहीं सौंपा गया। उसे मारकर सेफ्टी टैंक में डालकर सीमेंट से ढलाई कर दिया गया। आज आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। हो सकता है कि मुकेश को इंसाफ भी मिल जाए, लेकिन सवाल यही है कि यह कब तक चलेगा? कब तक ऐसा होगा कि किसी पत्रकार को घर से उठाकर मार दिया जाएगा? कब तक सच दिखाने के लिए पत्रकारों को अपनी सांसों का सौदा करना पड़ेगा? मुकेश चंद्राकर को एक ठेकेदार ने नहीं, पूरे सिस्टम ने मारा। हर उस शख्स ने मारा जो भ्रष्टाचार की मलाई खा रहा था। हर उस शख्स ने मारा जिसने सच बोलने वालों के खिलाफ अपनी खामोशी को हथियार बना लिया। सरकारें चुप है, विपक्ष चुप है और 140 करोड़ की इस भीड़ में ज्यादातर लोग चुप हैं। लेकिन ये चुप्पी खौफनाक है। ये चुप्पी सवाल खड़े करती है, आखिर कब तक? कब तक सच के लिए खड़ा होना मौत का पैगाम होगा? सवाल यह है, क्या कोई सरकार इतनी मजबूत है कि वो सामने आकर भरोसा दिला सके कि अब सच बोलने वालों का गला नहीं घोटा जाएगा? क्या कोई इतनी ईमानदारी दिखा सकता है कि यह कहे कि सच की कीमत जान देकर नहीं चुकानी पड़ेगी? लेकिन सच्चाई यही है, इस देश की किसी भी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि सच उनके लिए अब डर का दूसरा नाम बन चुका है। क्योंकि यहाँ बेईमानी की जमीन पर मक्कारी के पौधे लहलहा रहे हैं और इन पौधों के खिलाफ बोलना या लिखना अब अपराध बन चुका है, जिसकी सजाएं खुद तय करते हैं और वो सजा है मौत। अब वक्त है इस खामोशी को तोड़ने का। अब वक्त है सच्चाई के साथ खड़े होने का, क्योंकि अगर हम खामोश रह गए, अगली बारी किसकी होगी ये कोई नहीं जानता। मुकेश की चीखें हमारे कानों तक आई, लेकिन क्या आपने सुनी? जब आप सोशल मीडिया पर पत्रकारों को दलाल और बिका हुआ कहते हैं, तब क्या आप यह भूल जाते हैं कि इन्हीं पत्रकारों में कुछ ऐसे भी हैं जो सच की कीमत अपनी जान देकर चुकाते हैं। अगर इस देश की सरकारें और जनता खामोश रहेंगी, तो कल एक खामोशी आपकी सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाएगी। मुकेश चंद्राकर को मारने वाले सिर्फ वो ठेकेदार नहीं थे जो उनकी रिपोर्ट से नाराज थे। उन्हें मारा हर उस शख्स ने जो भ्रष्टाचार में शामिल था, और हाँ, उन्हें मारा वो सभी ने उनकी मौत पर आज खामोश है। क्या ये वही भारत है जहां हम छोट पिलर की ताकत को सलाम करते थे? कुछ अभी भी गुमनाम नाम है पत्रकारों के, अब इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, मुकेश अकेले नहीं है। महाराष्ट्र के शशिकांत वारिसों से लेकर कश्मीर के सुजा बुखारी तक कितने नाम हैं जिन्हें इस समाज ने भुला दिया। हर बार जब कोई पत्रकार सच लिखने की सजा भुगतता है,
तो हमारी इंसानियत मर जाती है। मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान की एक पंक्तियां याद आता है, जो लड़ सकते हैं तो चुप क्यों हैं, जो सह सकते हैं वो दब क्यों हैं। अब जागो, उठो और बताओ अन्याय के खिलाफ तुम साथ क्यों नहीं हो। अगर आज हम मुकेश चंद्राकर के लिए नहीं खड़े हुए तो कल कोई भी नहीं बचेगा। आवाज उठाइए, जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं उनका साथ दीजिए, वरना याद रखिए खामोश रहना भी एक गुनाह है और इतिहास खामोशियों को कभी माफ नहीं करता। युद्ध अभी शेष है, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही धर्म है। जो चुप है इतिहास उनके मौन को भी अपराध मानेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।